हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज के इस लेक्चर में हमने देखना है एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? एक्सेप्शन का जो वर्ड है इसका मतलब कोई भी चीज जिस पर ऐतराज किया जाए जो कि गलत हो। प्रोग्रामिंग में इसको एक्सेप्शन को बेसिकली एरर्स बोला जाता है। जब आपने प्रोग्रामिंग को स्टार्टअप से सीखा होगा तो आपके सामने बहुत ज्यादा एरर्स आए होंगे, जैसे कि सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, बहुत ज्यादा एरर्स होते हैं। तो बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग जो होती है वो कौन से एरर के साथ हैंडलिंग होती है? तो बेसिकली जो रन टाइम एरर होते हैं उसकी हैंडलिंग के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। अब रन टाइम एरर्स कौन से होते हैं? आपने देखा होगा अक्सर। अब देखो, ये मेरे पास कोई भी प्रोग्राम है, जब मैं इसको, ये देखो मैंने जस्ट हेडर फाइल लिखी और मेन फंक्शन बना दिया, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। जब भी किसी प्रोग्राम में कोई एरर होता है तो वो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। जब एरर्स और वार्निंग जीरो होती हैं तब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, कंपाइल होता है, रन होता है। लेकिन हमारा प्रोग्राम रन हुआ, मैं कह रहा था, मैं ये सोच रहा था कि ये मेरा जो प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है ये स्क्रीन पर 5 का जो नंबर है ये 5 का नंबर डिस्प्ले करवा देगा। लेकिन मैंने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो इसने कुछ भी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करवाया, तो ये मेरे लिए एक रन टाइम एरर हो गया। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, फर्ज करते हैं मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल ले लेता हूं, इंट ए एंड बी, ठीक है। एक थर्ड भी ले लेता हूं जिसमें मैं रिजल्ट स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। ये मैंने 3 वेरिएबल ले लिए इंटीजर टाइप के। अब मैं कहता हूं कि सी इन करवाएं सबसे पहली बात ए को और उसके बाद बी को। ये मैंने सी इन करवा लिए। अब मैं कहता हूं कि जो रिजल्ट है इसकी क्या वैल्यू होगी? इसकी वैल्यू होगी ए डिवाइडेड बाय बी। ये मैंने लिख दिया और उसके बाद मैंने बोला कि सी आउट रिजल्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। ये मैंने रिजल्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो यूजर से नंबर लेगा। अगर मैं कोई नंबर इनपुट करता हूं, फर्ज करते हैं 3 एंड 2, ठीक है, तो उसने 3 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आएगा 1.5। क्योंकि हमने रिजल्ट इंटीजर टाइप का लिया था तो उसने इंटीजर टाइप 1 इसका डिस्प्ले कर दिया आंसर। मैं इधर करता हूं, फर्ज करते हैं 4 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और मैं इसको जब फर्स्ट नंबर एंटर करता हूं 2 कर देता हूं और सेकंड नंबर में 0 कर देता हूं, तो इसने हमें एरर दे दिया। ये देखो, इसने हमें एरर दे दिया। ये बेसिकली इसने एरर क्यों दिया? ये हमारे पास रन टाइम एरर होता है। आपको पता है कि जब भी कोई नंबर 0 पर डिवाइड होता है तो उसका आंसर जो आता है वो इंफिनिटी आता है, ठीक है। तो बेसिकली आंसर जब इंफिनिटी आ रहा था तो उसने एरर दे दिया। अब ये एरर हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास रन टाइम एरर हो गया। अब ऐसे एरर्स के साथ हैंडलिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करना पड़ता है। अब चलते हैं थ्योरी की तरफ और देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे वर्क करती है। हाँ जी, एक्सेप्शन हैंडलिंग। An exception is an unexpected problem that arises during the execution of a program। जो हमारे पास एक्सेप्शंस होते हैं वो ऐसे एरर होते हैं जो कि एग्जीक्यूशन के वक्त, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उस वक्त हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अनएक्सपेक्टेड, जिसका हमें अंदाजा तक भी नहीं होता। तो ऐसे जो एरर्स होते हैं, अब देखो हमने 2 और डिवाइडेड बाय 0 किया तो हमें आइडिया ही नहीं था कि हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। हमने सोच रखा था कि ये उसका जो उनका जो रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले करवा देगा, लेकिन उसने एरर दे दिया, ठीक है। तो ऐसे एरर को रन टाइम एरर कहते हैं और इसके लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज किया जाता है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड ए वे टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू अनदर। अब ये काम क्या करता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग वो बता रहा है, इसका जो मैकेनिज्म है ये हमें प्रोग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो हमारा कंट्रोल होता है उसको ट्रांसफर करता है। दिस मेक्स इट इजी टू सेपरेट द एरर हैंडलिंग कोड फ्रॉम द कोड रिटन टू हैंडल द एक्चुअल फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हमारे पास एरर्स होते हैं कोड के अंदर उसको सेपरेट करने के लिए हमें आसानी में हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा वो कहता है C++ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज बिल्ड अपॉन द 3 कीवर्ड्स ट्राई, कैच एंड थ्रो। अब जो हमारे पास C++ की एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, हमारे पास जो रन टाइम एरर्स आ जाते हैं उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास 3 कीवर्ड का यूज किया जाता है। आपने एक बात याद रखनी है कि ये ट्राई, कैच एंड थ्रो ये कीवर्ड्स हैं, इसको एज इट इज ही यूज करना है। अगर आप एज इट इज यूज नहीं करेंगे, कोई भी आप मिस्टेक करेंगे तो वो इस पर एरर दे देगा।
ठीक है, ये ट्राई, कैच एंड थ्रो ये 3 कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इनको यूज करना है। अब चलते हैं, देखते हैं कि ये 3 कीवर्ड्स क्या हैं, इनकी क्या डिटेल है, इनको हम यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इसकी तरफ देखते हैं। अब सबसे पहले जो वर्ड होता है वो होता है हमारे पास ट्राई का। अब ट्राई क्या चीज है? ट्राई, a block of code which may cause an exception is typically placed inside the try block। अब ट्राई हमारे पास एक ब्लॉक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अब देखो फर्ज करते हैं अगर हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलें जो कि हमने स्टार्ट में देखा था, तो हमारा जो एरर था वो एरर कहां पे आ रहा था, जब हमने ए को बी पर डिवाइड किया तो वहां पर उसने एरर दिया क्योंकि बी की वैल्यू हमने 0 दे रखी थी। तो बेसिकली जो एरर आ रहा था हमारा रन टाइम एरर, वो ए डिवाइड रिजल्ट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी इस लाइन पर आ रहा था। तो इस लाइन को हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को ट्राई के ब्लॉक में लिख लेना पड़ेगा क्योंकि इस लाइन पे हमें एरर आ रहा था। तो जिस भी लाइन पर एक्सेप्शन आ रहा होता है, एरर आ रहा होता है, हमें उसको ट्राई के ब्लॉक में लिख देना पड़ता है। इट्स फॉलोड बाय 1 or more कैच ब्लॉक, ठीक है, इसमें एक या एक से ज्यादा भी कैच ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कैच की तरफ। बेसिकली कैच क्या है? दिस ब्लॉक कैच द एक्सेप्शन थ्रो फ्रॉम द की ब्लॉक, ठीक है, की ब्लॉक से जो एक्सेप्शन थ्रो किए जाते हैं उसको कैच ब्लॉक में पकड़ा जाता है, कैच किया जाता है, ठीक है। क्या मतलब ट्राई ब्लॉक से हमने जिस एक्सेप्शंस को, जिस एरर को हमने भेजा उसे कहां पर जो है वो हैंडल किया जाएगा, वो कैच ब्लॉक में उसको हैंडल किया जाएगा। जैसा कि हम एक किसी भी फंक्शन को कॉल करते थे मेन फंक्शन से, तो फिर हम ऊपर उसका वो फंक्शन क्रिएट करते थे, ठीक है, डिक्लेयर करते थे, ठीक है। तो इसी तरह से अब जो हम डेटा, जो हम एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक से फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, वो कैच ब्लॉक में हम पकड़ेंगे, ठीक है। तो हमने कहां तक देखा था, कैच द एक्सेप्शन थ्रो फ्रॉम द ट्राई ब्लॉक, कोड टू हैंडल द एक्सेप्शन इज रिटन इनसाइड द कोड ब्लॉक, कैच ब्लॉक, सॉरी, ठीक है। अब देखो कैच ब्लॉक में क्या किया जाता है कि कोड लिखा जाता है। अब देखो कोड में जो भी एरर आ रहा है उस एरर को हैंडल किस तरह से किया जाएगा, इस चीज का जो कोड होगा वो हम कैच ब्लॉक में लिखेंगे। उसके बाद थ्रो क्या है? ए प्रोग्राम थ्रोज एन एक्सेप्शन व्हेन ए प्रॉब्लम शोज अप, ठीक है, दिस इज डन यूजिंग ए थ्रो कीवर्ड। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि कभी भी जब एरर आएगा तो हमारा प्रोग्राम एक एक्सेप्शन शो कर देगा और उस एक्सेप्शन को हमें थ्रो किया जाएगा। थ्रो किस कीवर्ड के थ्रो किया जाएगा? ट्राई के कीवर्ड के जरिए उसे थ्रो किया जाएगा। Every try catch should have the corresponding catch block. A single try block can have multiple catch block. I hope so कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। एक सिंगल जो हमारे पास ट्राई ब्लॉक होता है उसमें मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं। तो इसकी थ्योरी की तकरीबन आपको समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं कि हमने इसको प्रैक्टिकली करना कैसे है। अब लास्ट टाइम हमने डेव C++ में क्या किया था, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा था, तो उसमें ये कुछ किया था हमने। जब इसको हमने डिवाइड किया a को b से और जब हमने b की वैल्यू 0 रखी तो क्या हुआ, उसने एक एरर थ्रो कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किए और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सी आउट स्टेटमेंट लिख देता हूं, सी आउट एंटर द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है। a और b की मैं वैल्यू ले लेता हूं। तो ये वैल्यू ले लेने के बाद यहाँ पे मैंने सी इन करवा रखा है a और b को, और उसके बाद देखो अब रिजल्ट इक्वल टू a ओवर b। मैंने आपको बोला था जहां पर हमारा एरर आ रहा होगा हमने उसको ट्राई ब्लॉक में ही रखना है। मैं इसको यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक बना लेता हूं। मैंने ये बनाया ट्राई ब्लॉक, ठीक है। ट्राई ब्लॉक इस तरह से बनाना है, ट्राई लिखना है कीवर्ड, ये आपने याद रखना है कि ये एक कीवर्ड है, इसको एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। और मैंने इसकी करली ब्रैकेट्स बनाई इसकी बॉडी के लिए, और इसको जो हमारे पास ये था जिसमें भी एरर आ रहा था हमने उसको ट्राई के ब्लॉक में लिख दिया। अगर फर्ज करते हैं ये वाला जो काम हमने जहां पे एरर आ रहा है ये काम हमने एक फंक्शन के थ्रू किया है, तो हमने जहां पर फंक्शन को बनाया होगा उस चीज को हमें ट्राई ब्लॉक में लिखना पड़ेगा, या जहां पे हमें फंक्शन को कॉल किया होगा वहां पे वो फंक्शन की जो कॉल होगी वो हमें ट्राई ब्लॉक में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर जो जहां पे एरर आ रहा था उसको हमने क्या किया, ट्राई ब्लॉक में लिख दिया। अब यहाँ पे मैं एक इफ स्टेटमेंट लगा देता हूं कि इफ हमारे पास जो b की वैल्यू है ये इक्वल टू 0 हो जाती है। हमने यही एरर हमारे पास आया था ना कि अगर हमारे पास b की वैल्यू 0 आ जाती है, मैं कहता हूं तो क्या करो, मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे कि जब हमारे पास ये वैल्यू 0 आ जाती है तो थ्रो कर दो। क्या थ्रो करो, जो हमारे पास b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू जो है इसको थ्रो कर दो।
जब भी हमारे पास b की वैल्यू 0 हो जाए तो आपने b को थ्रो कर देना है। उसके बाद मैं आता हूं इससे बाहर, ट्राई के ब्लॉक से बाहर आ जाता हूं। ये ट्राई का ब्लॉक यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है। मैं यहां पे अब कैच ब्लॉक बना लेता हूं। अब जो वैल्यू थ्रो की जाएगी ट्राई ब्लॉक से तो उसको कैच के ब्लॉक में कैच किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं आता हूं और यहां पर मैं बना लेता हूं कैच का ब्लॉक। और कैच के ब्लॉक में अब यहाँ पे क्या करना है, अब देखो जो वैल्यू वहां से आएगी, अब यहाँ पर हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें वो वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे एक इंटीजर ले लेता हूं और उसका नाम ले लेता हूं x, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूं और मैं यहां पे लिख देता हूं एक्सेप्शन। तो मैंने यहां पर लिख दिया एक्सेप्शन इज अकर्ड कि अब देखो जब भी हमारे पास b की वैल्यू 0 होगी मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 होगा। जब भी हमारा डिनोमिनेटर 0 होगा तो हमारे पास वैल्यू जो निकलेगी वो इन्फिनिटी निकलेगी। जब भी किसी नंबर पर 0 को डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास जो आंसर आता है वो इन्फिनिटी आता है। तो हम कहते हैं कि जब भी b की वैल्यू 0 हो तो b को थ्रो कर दो। अब b को थ्रो किया मतलब उसकी वैल्यू थ्रो कर दी गई। अब यहां पर हमने कैच किया और b की वैल्यू किस में स्टोर करवा दी, x में स्टोर करवा दी। और मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर x की वैल्यू मैं डिस्प्ले भी कर देता हूं, ठीक है। मैं कहता हूं एक्सेप्शन इज अकर्ड एंड देन मैंने उसकी x की वैल्यू डिक्लेयर कर दी, ठीक है। और यहां पे मैंने एंड पे सी आउट रिजल्ट भी कर दिया। अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूं कि अब क्या होगा। बेसिकली ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, उसने कहा एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब मैंने फर्ज करते हैं 2 दिया और उसके बाद मैंने दे दिया 0। अब जब मैं 0 दूंगा तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा द एक्सेप्शन इज अकर्ड। देखो एक्सेप्शन इज अकर्ड और 0 0 आ गया, ठीक है। मतलब आपके बी की वैल्यू जो है वो 0 है, एक्सेप्शन अकर हो गई। अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे एक और मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्लीज एंटर अदर नंबर, ठीक है। मैं यहां पे ये लिख देता हूं और यहां पर मैं हैंडल का यूज कर देता हूं। अब देखो मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो अब क्या होगा, जब भी हमारी b की वैल्यू 0 आ जाएगी तो स्क्रीन पर वो डिस्प्ले करवा देगा कि एक्सेप्शन इज अकर्ड एंड एंटर प्लीज एंटर एन अदर नंबर, ठीक है। एक्सेप्शन इज अकर्ड, उसकी वैल्यू 0 उसने डिस्प्ले की, प्लीज एंटर एन अदर नंबर, ठीक है। तो उसने ये डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह से हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग जो होती है वो हमारा वर्क करता है। आई होप सो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको कंप्लीट से समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे रखा है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें वहां पर क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वर्क यू कैन हेल्प मी बाय क्लिकिंग द लाइक बटन एंड बाय लीविंग ए कमेंट। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।